अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस अब इंग्लिश उतना मुश्किल नहीं जितना आप सोच रहे हो, स्पेशली इस तरीके से। जब आप किसी स्टोरी से, किसी बुक से, किसी न्यूज़पेपर से आप सीखोगे, यकीन करें आपको बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो, ये एक वोकैबुलरी है, इसका बाकायदा उर्दू मीनिंग मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि आप इसको नोट कर सकें। और इसके साथ साथ आपको बहुत से ग्रामर के स्ट्रक्चर भी मिलेगा। एक सिंपल सी मिसाल ले देता हूँ कि अगर आप किसी एक वीडियो में एक ग्रामर स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन जब आप किसी स्टोरी को सुनोगे तो यहाँ पे बहुत से ग्रामर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे, और इसके साथ साथ यकीन करें आपको स्टोरी से एक बहुत बड़ा सबक भी मिलेगा इस स्टोरी से। ठीक है, आखिर तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। जो हमारी टाइटल का नाम है वो है समीज साइलेंट प्रेयर, यानी कि समी खा। ठीक है, साइलेंट मीन खामोश, प्रेयर कहते हैं दुआ को। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस एस का मानी है का के की। ठीक है, साइलेंट कहते हैं खामोश को, एक एडजेक्टिव होती है। सिंपली एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होती है जो किसी नाउन की, जैसे ए है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत, उसकी रंगत, उसकी तादाद, उसकी उम्र, ये सब कुछ बता दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। प्रेयर एक कॉमन नाउन है जिसका मानी दुआ भी है, नमाज भी है, इबादत भी है। ठीक है, तो यानी कि समी की खामोश दुआ। हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। डिफरेंस लिखा हो कि इन अ क्वाइट विलेज, एक पुरसुकून गाहों में। इन एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने में आ एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, वो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड की जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या हो, वो एक कंसोनेंट हो या कंसोनेंट जैसा साउंड करता है। क्वाइट कहते हैं खामोश को। ठीक है, विलेज या पुरसुकून पीसफुल, विलेज गाँव, यानी कि एक पुरसुकून गाहों में। देयर वाज अ स्मॉल टेम्पल, एक छोटा सा मंदिर था, या आप इसको इबादतगाह भी कह सकते हैं। कहाँ पे था? ऑन टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि एक पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, टॉप कहते हैं ऊपर, हिल कहते हैं पहाड़ी के, यानी कि एक पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर था। इनसाइड द टेम्पल, यानी कि उस इबादतगाह में, या आप कह सकते हो उस मंदिर में, इनसाइड मीन के अंदर, अंग लटका हुआ था, अ बिग एक बहुत बड़ा, गोल्डन यानी कि सुनहरे रंग का, बैल यानी कि घंटी, यानी कि उस मंदिर में क्या था कि एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का क्या था, घंटी थी। ठीक है, पीपल लोग, सैड यानी कि कहते थे, यानी कि लोग कहते थे, इट एड मैजिक पावर्स कि इसमें जादुई ताकतें हैं। ठीक है, यानी कि लोग कहते थे कि इसमें क्या है, जादुई ताकतें हैं। ऊ है वह जो भी, रेंग इट जो भी इसे बजाता है, विद अ ट्रू हार्ट एक सच्चे दिल से, उड रसीफ हासिल करेगा, एल्प मदद इन नीड ज़रूरत में। यानी कि लोगों का कहना ये था कि इसमें इस यानी कि जो है इस घंटी में जादुई पावर्स हैं, जादुई जो है ताकतें हैं। जो भी इसको बजाएगा सच्चे दिल से, वो क्या करेगा, उसकी ज़रूरत जो है वो पूरी होगी, यानी कि ज़रूरतमंद की जो विश है वो पूरा होगा। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस के, अ काइंड यानी कि एक मेहरबान, बट पुअर लेकिन गरीब, बॉय यानी कि लड़का, नेम्ड समी उसका नाम समी था, अर्ड यानी कि सुना, अबाउट द बेल यानी कि इस घंटी के बारे में, यानी कि एक जो है मेहरबान लेकिन जो गरीब लड़का था जिसका नाम समी था। ठीक है, उसने सुना इस घंटी के बारे में। ई एड नो फैमिली, उसके पास कोई ख़ानदान नहीं था, यानी कि उसका कोई ख़ानदान नहीं था। फैमिली कहते हैं ख़ानदान को। ठीक है, एंड और लिव्ड और रहता था, अलोन यानी कि अकेला, इन अ स्मॉल अट एक छोटी सी झोंपड़ी में, यानी कि इसकी कोई ख़ानदान नहीं था, वो टोटली रह रहा था एक छोटे से झोंपड़ी में। तो क्या हुआ कि वन डे एक दिन, वैन इज़ फूड रेन आउट जब उसकी खुराक जो है ख़त्म हुआ, फूड मतलब खुराक, रेन आउट यानी कि ख़त्म हुआ, ई डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू क्लाइंब चढ़ने का, द हिल उस पहाड़ी पर, एंड रिंग द बेल और जो है घंटी बजाने का, यानी कि उसने फैसला किया कि वो जो है पहाड़ी पे चढ़ेगा और उस घंटी को बजाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि द पाथ वाज लॉन्ग, यानी कि जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था, काफ़ी बड़ा था, एंड थॉर्न और कांटे, स्क्रैच्ड छुप चुके थे, या आप कह सकते हो नोच चुके थे या ज़ख्मी कर चुका था। ठीक है, इज़ फुट यानी कि उसकी पाँवों को, यानी कि जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था और उस रास्ते में काफ़ी कांटे थे। ठीक है, जो उसकी पाँवों को छुप चुके थे यानी कि ज़ख्मी कर चुके थे। ई वॉज अंग्री वो भूखा था, अंग्री मतलब भूखा। ठीक है, ई वॉज अंग्री एंड टायर्ड और थका हुआ था, बट लेकिन
ई डिडंट स्टॉप, लेकिन उसने वो नहीं रुका। ई डिडंट स्टॉप, वो नहीं रुका, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ई बिलीव्ड, उसे यकीन था, द बेल वुड हेल्प, उसे यकीन था कि जो घंटी है वो उसकी मदद करेगा, ठीक है। हेल्प में मदद करना, इसको हम एजिस्ट भी कहते हैं। तो ये उसकी पूरा ईमान था कि जो घंटी बजाने से उसको हेल्प मिलेगी, यानी कि मदद मिलेगी। फिर क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के आफ्टर आवर्स, यानी कि कई घंटों बाद, आफ्टर मीन के बाद, आवर्स मीन घंटे, ठीक है। यू रीच यानी कि वो पहुंची, या जिसे हम अराइव भी कहते हैं। द टॉप यानी कि बिल्कुल ऊपर उस पहाड़ी के, ठीक है। ई स्टेप्ड इन, वो अंदर गया। द टेम्पल यानी कि उस इबादतगाह के या मंदिर के, यानी स्टेप इन मीन टू गो इनसाइड, ठीक है, उसके अंदर गया। एंड और लुक्ड एट द बेल, और उस घंटी को देखा। लुक मीन देखना, ठीक है, घंटे, बेल घंटी, यानी कि उस घंटी को देखा। इट वॉज टू हाई, यानी कि काफ़ी ऊंचा था, यानी कि काफ़ी ऊपर टंगा हुआ था, ठीक है। फाहिम टू रीच, यानी कि उसके उनके लिए कि वो पहुंच सके वहाँ तक और रसाई हासिल कर सके, यानी कि उसके ये पहुंचने के काबिल नहीं था, वो काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी ऊपर टंगा हुआ था। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि समी डिडंट गिव अप, यानी कि समी ने आर नहीं माना, हालांकि घंटी काफ़ी ऊपर थी, लेकिन इसने आर नहीं माना। सही है, गिव अप मीन आर मानना, और डिडंट यानी कि नहीं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। ई सर्च यानी कि उसने तलाश की, अराउंड इर्द गिर्द, एंड और फाउंड और देखा, अ रॉक यानी कि एक पत्थर, यानी कि क्या की उसने तलाश की। सर्च मीन तलाश करना, जिसको हम लुक फॉर भी कहते हैं, ठीक है। फाउंड मतलब पाना या ढूंढना, जिसको हम डिस्कवर भी कहते हैं, यानी कि उसने आर नहीं मानी और बिल्कुल एक जो है पत्थर ढूंढ लिया। ई क्लाइम्ड इट, यानी कि वो इसके ऊपर चढ़ी, क्लाइम मीन उसको चढ़ना, ठीक है। इट यानी कि उसके ऊपर। स्ट्रेच यानी कि फैलाए, इस आर्म्स अपने हाथों को, अपने बाजुओं को। एंड और रैंग और बजा दी, द बेल यानी कि उस घंटी को। विद ऑल इज अर्स यानी कि पूरी जोर से या पूरी दिल जान से, ठीक है। यानी कि फाइनली उसने क्या किया, उस घंटी को बजा दिया। फिर क्या हुआ कि सडनली, अचानक, सडनली कहते हैं अचानक, ऑल एट वंस इसको भी कहते हैं। अचानक द टेम्पल फिल्ड यानी कि जो मंदिर था, जो इबादतगाह थी, वो भर गई विद लाइट यानी कि रोशनी से। अ काइंड मैन एक मेहरबान शख्स, एपियर्ड नमूदार हुआ यानी कि ज़ाहिर हुआ। विद फूड खुराक के साथ, क्लॉथ्स कपड़ों के साथ, एंड अ स्माइल और एक मुस्कुराहट के साथ, यानी कि वाकई में इस जो है घंटी में ताकत थी, जिसके बजाने से एक शख्स ज़ाहिर हुआ। उसके पास बहुत से क्लॉथ्स थे, बहुत से फूड थे, और स्माइल चेहरे पे थी। और क्या कह रही थी कि यूर हार्ट, आपका दिल, इज़ प्योर यानी कि साफ़ है। समी, आपका दिल जो है साफ़ है। समी ई सैड, उसने कहा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के द बेल यानी कि घंटी, अर्ड सुन लिया है, यूर ऑनेस्टी आपकी ईमानदारी को, एंड करेज और हौसले को। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, समी नेवर स्लेप्ट यानी कि समी कभी भी नहीं सोआ। अंग्री अगेन यानी कि भूखा एक बार फिर, यानी कि कभी भी उसके बाद जो है समी कभी भी भूखा नहीं सोया। द मोरल ऑफ द स्टोरी डिफरेंस के फेथ यानी कि यकीन, एफर्ट कोशिश, एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी ऑलवेज हमेशा ब्रिंग हेल्प यानी कि मदद ले आते हैं, इवन इन साइलेंस, हत्ता के खामोशी में। डिफरेंस यानी कि जब आपको यकीन होती है और आप कोशिश जारी रखते हो और आप अपनी कोशिश में मुखलिस होते हो, ऑनेस्ट रहते हो, यकीनन आपको मदद मिलेगी, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी और उसमें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर मैंने डिस्कस की। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।